हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संगम क्लासेस। दोस्तों, सामान्य अध्ययन की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आइए शुरुआत करते हैं और हम सब साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखा जाए। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर है थायमीन। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर होगा उन्नाव में, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? आपका उत्तर होगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों द्वारा अपनी प्रथम कोठी की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका उत्तर है सूरत। आगे देखते हैं, नंद वंश के किस शासक को अपरो परशुराम कहा जाता है? उत्तर होगा महापद्म नंद। अपरो परशुराम महापद्म नंद को कहा जाता था। ये नंद वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा बिंबिसार। बिंबिसार द्वारा हर्यक वंश की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं, मेघदूतम किसकी रचना है? आपको पता होगा मेघदूतम महाकवि कालिदास जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, रानी का अभिलेख के नाम से किस अभिलेख को जाना जाता है? उत्तर है कौशाम्बी अभिलेख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी थे। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? आपको बता दें, निकट दृष्टि दोष क्या होता है। वह दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, इस प्रकार के दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। यदि यह पूछ लिया जाए कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं या दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो दूरदृष्टि दोष वह दोष है जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं और इस दोष के निवारण के लिए अर्थात दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध से दही बनना कौन सी प्रक्रिया है? यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। दूध से दही बनना एक रासायनिक प्रक्रिया है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? यह क्वेश्चन बहुत प्रचलित है, आपको पता ही होगा। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? ये सर जेम्स विल्सन थे। इन्हें भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? सिनकोना जो होता है वह पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो यह उसकी छाल से, पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। आगे देखें, सर्वाधिक तन्य तत्व कौन सा है? तो सोना है। सर्वाधिक तन्य तत्व सोना है। इसको जितना आप चाहें उतना खींच के बढ़ा सकते हैं, इसकी तन्यता सर्वाधिक होती है। आगे देखें, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? आपको पता ही होगा, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? यह काम करता है किडनी। इस प्रश्न का उत्तर होगा किडनी या वृक्क। अगला क्वेश्चन है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? आपकी इलायची आप जानते ही होंगे, इसे मसालों की रानी कहा जाता है। दीन-ए इलाही धर्म किसने चलाया? तो यह अकबर ने चलाया था। दीन-ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था
और यह 1582 ईस्वी में इन्होंने चलाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी के क्रस्ट में कहें या पृथ्वी के भूपटल पे कहें तो सर्वाधिक ऑक्सीजन गैस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, शुष्क सेल में कैथोड का कार्य क्या होता है? यानी कैथोड का कार्य कौन करता है? तो जो जिंक की छड़ लगी होती है शुष्क सेल में, वो कैथोड का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत देश के 12वें राष्ट्रपति कौन थे? आपको पता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी भारत देश के 12वें राष्ट्रपति थे। गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? उत्तर होगा अल्पतगीन। अल्पतगीन को गजनी साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। आगे देखें, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? उत्तर है एनी बेसेंट ने। साइमन कमीशन भारत कब आया था? आपको पता है 3 फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। अर्थात लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें कितने सदस्यों की सहमति होनी चाहिए? उत्तर होगा 50 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर कलाम स्मृति इंटरनेशनल साइंस एंड स्पेस म्यूजियम कहाँ पर खोला गया है? ये उत्तर होगा तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन है, आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? रमाबाई। इसका उत्तर होगा पंडिता रमाबाई। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ की गई? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में की गई। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? आपका उत्तर होगा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। रोलेट एक्ट 1919 किसके शासनकाल में लागू किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में रोलेट एक्ट 1919 लागू किया गया था।